जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इन दिस टुडेज सेशन वी विल कवर अबाउट एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू psychology part sub part tet class number 14. Before this I have already made 13 classes on tet dedicatedly and total यदि बात करें तो more than 40 classes I have already made on SSB on the all three parts psychology, interview and GTO. ठीक है, सो ये 14 क्लास है। यदि आप सोच रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना, चाहे वो एनडीए के थ्रू, सीडीएस, एफकेट या कोई भी एंट्री हो सकता है, लाइक टेक्निकल एंट्री जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं 10+2 बेसिस पे, जिस भी स्टूडेंट ने जेई मेंस दिया है उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से यदि आप अप्लाई करते हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, मीन्स टोटल वैकेंसीज आर 36 in Indian Navy, including 7 for women candidates. If you are applying for that, then you will be called by the Indian Navy for SSB interview on the basis of your merit of JEE मेंस एग्जामिनेशन। जैसा आपका रैंक रहेगा बाई एनटीए जो रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। ये एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम ऑफिसर इन डिफेंस फोर्सेस, जिसमें आपको कोई एडिशनल लाइक एनडीए के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, सीडीएस के लिए भी सेम है, बट यहाँ पे आपने जो जेई मेंस दिया है उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू आ जाएगा। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा ये जो जॉब है इक्विवेलेंट टू आईएएस आईपीएस मींस यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है और सेम लेवल की जॉब है, मींस ए लेवल की जॉब है ये, और डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर आप बन सकते हैं जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ हायर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, उसके लिए मल्टीपल स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लाइक यदि आप एनडीए के एस्पिरेंट हैं तो आपने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, आपका रिटन एग्जामिनेशन अभी जनवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं इंटरव्यू। ऐसे ही यदि आप नेवी के लिए टैग एंट्री के लिए जाते हैं तो आपने ऑलरेडी आपका रिटन क्वालिफाई कर रखा, आपकी मेरिट के हिसाब से डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन ऑफिसर इन डिफेंस फोर्सेस। अंडरस्टूड? सो यदि आप रियल में डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं और आपने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है, या तो आपको एसएसबी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द actual process of SSB, like how many exams, how many steps are there, like how many parts are there in SSB, like GTO, psychology and interview, and again how many sub parts are there. So आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेरी बेसिक से स्टार्ट किया है। फर्स्ट जो वीडियो है वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि 5 days SSB प्रोसेस क्या होता है, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है, जो कि आपको एसएसबी की कोचिंग में भी इतना डिटेल में नहीं बताया जाता। अंडरस्टूड? सो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर रूरल जो बैकग्राउंड से कैंडिडेट आते हैं, जो कोचिंग के लिए इतनी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाती। कोचिंग की जो अमाउंट है इसकी 2 वीक्स की लगभग आप बोल सकते हैं 30,000 प्लस में कॉस्ट रहती है। यहाँ पे आपको वही उससे बेस्ट मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। So let's start today's session with a good energetic, आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव टेट भी आप इसको बोलते हैं, क्योंकि इस जो मैं पिक्चर दिखाने वाला हूँ इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव ले लेते हैं, बट आपको हाउ यू कैन मेक अ पॉजिटिव स्टोरी ऑन नेगेटिव टेट। ठीक, सो टुडेज पिक्चर इज लाइक दिस। ये जो पिक्चर है ऑलवेज किसी न किसी एसएसबी में जरूर आती है। जो मोस्टली जो कैंडिडेट हैं इसको एक्सीडेंट का सीन लेके, और इसको क्या ले लेते हैं, एक्सीडेंट का सीन ले लेते हैं, एक्सीडेंट का मान के इसके ऊपर एक एक्सीडेंटल स्टोरी बना देते हैं जो कि टोटली नेगेटिव है, जो कि टोटली क्या है, नेगेटिविटी की तरफ लेके चली जाती है। ठीक है, नेगेटिव है। आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एसएसबी देन यू थिंक
in positive manner, always in positive and positive manner. If you see the negative picture, even after that you supposed to make a positive story, but don't try to avoid the accident or the negative scene. आपको negative scene को include करना है, but how you can make a positive from negative picture. Okay, like इसमें है, किसी कैंडिडेट्स ने इसमें नेगेटिव जो कैंडिडेट था उसने क्या बनाया, इसमें एक्सीडेंटल सीन बनाया. जो पॉजिटिव कैंडिडेट होगा वो इसमें इसके ऊपर क्या क्या बना सकता है, वो इसको कई वे में इसको ले सकता है. फॉर एन एग्जांपल, अवेयरनेस इन द सोसाइटी कि जो हैवी व्हीकल हैं, ये हैवी व्हीकल किसी सोसाइटी के अंदर एंटर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लाइटिंग दिख रही है, ये रोड के चारों तरफ, ये एक मकान भी है यहाँ पे, ये मीन्स रोड है, रोड के बगल में मकान है, और ये नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर, मे बी दे आर ट्राइंग टू क्रॉस द रोड. ओके, सो आप बना सकते हैं कि हैवी व्हीकल एंट्री किया सोसाइटी के अंदर, कोई जो आपका मेन हीरो, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी रहेगा, उसने क्या किया, अवेयर करवाया वहाँ के पीपल को, और ही ट्राइड टू अप्रोच टू द अथॉरिटी टू अवॉइड द हैवी व्हीकल्स एंट्री इन द सोसाइटी. ठीक है. दूसरा आप क्या बना सकते हैं कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कोई एक स्पोर्ट्स टीचर है, या तो आप गेम्स टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, या तो कोई परेड, यदि कोई किसी कॉलेज या स्कूल में एनसीसी है तो आप उसको एनसीसी का टीचर बना सकते हैं कि उसने एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, किसके लिए, बच्चों के लिए, और उस कैंप के ऑर्गेनाइज के लिए फिर क्या रिक्वायरमेंट होती है, द व्हीकल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, स्टेप आप बोल सकते हैं कि आप कहीं कैंप के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उसके लिए व्हीकल भी रिक्वायर्ड होता है जिसमें बैठ के आप जर्नी को परफॉर्म करने वाले हो. सो ये व्हीकल उसके लिए उसने, इक्विपमेंट के लिए आप बोल सकते हैं, इक्विपमेंट जो लोड होता है कैंप के लिए, इक्विपमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, लाइक टेंटिंग वगैरह. सो उसके लिए इसने एक हैवी व्हीकल का अरेंजमेंट करा, वो हैवी व्हीकल यहाँ पे आया था, और ये सभी बच्चे अप्रोच करें टुवर्ड्स द हैवी व्हीकल टू लोड दिस व्हीकल. अंडरस्टूड. इसके ऊपर आप मल्टीपल स्टोरी बना सकते हैं. सो जो मैंने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको प्रोवाइड करवाने के लिए जो स्टोरी बनाई है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ. लाइक रोहित वाज अ बिजनेसमैन लिविंग इन कमला सोसाइटी. ही नोटिस द फ्रीक्वेंट एंड क्वांटिटी ऑफ हैवी व्हीकल्स on his society, in his society, increasing day by day, and this may cause accident in future. अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, this may cause accident in future, because वहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सीन क्रॉसिंग का है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स आर क्रॉसिंग द रोड, मे बी फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट का चांस बन सकता है. अंडरस्टूड. ही वेंट एंड मेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, write a letter to SHO of the area for putting barriers on road and providing policemen for stopping them. मीन्स उसने, देखो मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि हाउ यू कैन राइट अ स्टोरी. सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. देन उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मीन्स करेक्ट यूटिलाइजेशन. आपका फिर एक्शन क्या रहने वाला है, उसके बाद आपके जो एक्शन है वो किस लेवल के हैं, क्या आपने एक्शन लिया, क्या आपने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया या नहीं लिया. ठीक है. उसके बाद बात आती है आउटकम की, कि आउटकम क्या हुआ, जो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, क्या उस प्रॉब्लम को लेटर ऑन आपने सोल्व किया या नहीं किया. एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज द, उसका आउटकम के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या रिएक्शन है. रिएक्शन मैंने बताया था ऑलवेज ओनली सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, satisfy. ठीक है. he was satisfied. Don't try to look for award or reward from your outcome. Understood. So क्या outcome रहा, he also met to MCD for construction of speed breaker on the road. देखो इसने एक्शन क्या क्या लिए, वो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी से मिला, उसके बाद लेटर, कार्रवाई किसके साथ की, SHO ऑफ एरिया को उसने लेटर लिखा. उसके बाद की लेटर में उसने क्या मेंशन किया कि बैरियर्स ऑन द रोड, आल्सो प्रोवाइडिंग अ पुलिसमैन फॉर स्टॉपिंग देम, एंड आल्सो मेट MCD फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीड ब्रेकर. और वो क्या कर सकता था, उसकी जो स्पीड है उसको रिड्यूस करने के लिए, इन केस यदि कोई दूसरा भी व्हीकल आ रहा है अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट एरिया, मीन्स that vehicle need not to go in a high speed, means the speed should be
very slow in especially in that particular area means in the living area, understood। उसके लिए उसने स्पीड ब्रेकर भी लगवा दिए। फॉर रिड्यूसिंग स्पीडी व्हीकल्स एंड मॉनिटर द वर्क कम्प्लीटली टाइमली। ऐसा नहीं उसने कि बोल दिया ये वहाँ पे कि आप ऐसे कर दो लेटर लिख दिया, मीन्स उसने जो टाइमली जो काम होना था उसको क्या किया, मॉनिटर भी किया। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो गया तब तक वो टाइम टू टाइम उसने मॉनिटर किया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ही हिमसेल्फ एंड सोसाइटी फेल्ट हैप्पी एंड सेफ, मीन्स वो सेटिस्फाई हो गया, हैप्पी हो गया। इस वे में यदि आप जो अपनी स्टोरी लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द सक्सेस इन एसएसबी। देखो इसमें इस स्टोरी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या बेनिफिट एडवांटेज आप हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो स्टोरी है बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के साथ मैंने लिखी है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही बनाना, बार बार रोहित, ही, वाज ऐसे आपको मेंशन नहीं करना ज़्यादा, मीन्स लिमिटेड वर्ड आपको इसमें मेंशन करने और लिमिटेड वर्ड के साथ आपका जो स्टोरी कंप्लीट होना चाहिए, सो दैट यू कैन टाइमली एंड विद बेटर हैंड राइटिंग यू कैन फिनिश योर स्टोरी। और जो वर्ड है, वर्डिंग है, उसको आपने एक अच्छे वर्ड को फ्रेम करना है। ऐसे नहीं इज एम आर आप हेल्पिंग वर्ब के पीछे या द टू फोर के पीछे पड़े हुए, ज़्यादा ग्रामेटिकल इस पे फोकस मत करना। ओनली आपका जो आइडियाज है उनको वो पसंद होते हैं कि आपका जो थीम है, जो आइडिया है वो क्या, आउटकम क्या। ज़्यादा ग्रामेटिकल उस पे जाओगे इज एम आर पे, सो स्टोरी बहुत लंबा हो जाएगा और आप विद इन 3 मिनट फिनिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आपको इस मैनर में स्टोरी बनानी है। सो दोस्तों यदि आपको ये पसंद आ रहा हो जो मेरा इनिशिएटिव है, जो मैं ये स्टार्ट किया है स्पेशली फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कोचिंग अमाउंट, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप एक लाइक कर दें। लाइक का रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगेगा कि फिर आपको पसंद आ रहा है, मीन्स आगे फिर वीडियो लेके आने के लिए मोटिवेशन मिलता है। यदि फिर ये आपको पसंद नहीं आ रहा, मीन्स आपके यूज का नहीं है, तो फिर आगे उसका ज़्यादा वीडियो, बार बार वीडियो लेके आने का फिर वही मोटिवेशन नहीं रहता। फिर फ्रिक्वेंटली जब मन करता तब, यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो फिर डेफिनेटली I will take more and more videos on each and every part like GTO, psychology and interview also. So आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपका कोई नियर एंड डियर दी प्रिपेयर करा है एसएसबी के लिए, उनके अंदर ये शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।